Hello everyone, my name is Anush Sharma. I am a botany instructor and today we are going to discuss an important topic from biological classification, kingdom fungi. तो जब हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने एंटायर लिविंग बीइंग्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। तो उन 5 किंगडम्स में से जो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट किंगडम है दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। अब जब भी हम किसी किंगडम की बात करते हैं तो हम कुछ यूनिक पॉइंट्स लेते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स की। सो लेट अस डिस्कस दोस 5 यूनिक पॉइंट्स व्हिच आर आल्सो डिस्कस्ड इन द एनसीईआरटी टेबल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज what kind of cells, what kind of organisms are these? So these are all eukaryotic organisms. अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई में हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स को पोजेस करते हैं, राइट। सेकंड, क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं तो फिर इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट and this double membrane. Now the third point, like यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल पाई जाती है या नहीं? So all fungus have cell wall and a majority of them, except some exceptions, हमारे पास majority जो fungus हैं उनकी जो cell wall है that is made up of chitin. अब chitin क्या है? काइटिन एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो जो काइटिन है इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, राइट। अब जो हमारे पास थर्ड फीचर आता है वो ये इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो यीस्ट को छोड़ करके जो कि यूनिसेलुलर फंगस है, जितने भी फंजाई हैं दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। लेकिन मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं। लेकिन स्टिल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है कि प्रॉपर ऑर्गन्स हमें दिखे या ऑर्गन सिस्टम्स हमें देखने को मिले जैसा हमें एनिमल्स में यानी हमें देखने को मिलता है। सो लूज टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ yeast जो कि यूनिसेलुलर है। एंड लास्ट जो अपना क्राइटेरिया होता है दैट इज अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो ये मेंबर्स हैं फंगस के वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिज्म के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। फंगस दो तरीके से हेटेरोट्रॉफिज्म शो करेगा। पहला हो गया सैप्रोफिटिक मोड, यानी ये सैप्रोफाइट्स हैं, और दूसरा हो गया कि ये पैरासाइट्स की तरह भी रह सकते हैं। अब सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो ये क्या करते हैं कि आसपास डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है तो ये अपने अंदर से एंजाइम्स रिलीज करेंगे और वो जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करेंगे आसपास जो सड़ रही चीजें होती हैं उन पे। अब वो डाइजेस्ट करेंगे इनको और बाहर से न्यूट्रिशन अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगे। पैरासिटिज्म में ये ऑल लिविंग बीइंग्स हो सकता है, एनिमल्स, प्लांट्स या डिफरेंट तरीके के जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके बॉडी के अंदर या ऊपर रह करके उनका न्यूट्रिशन ये अब्सॉर्ब करेंगे। सो ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि अम्ब्रेला टर्म हेटेरोट्रॉफिज्म के अंदर आते हैं जो कि फंगस शो करेगा। अब फंगस को हमने फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस? सो द किंगडम फंजाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बट ऑन व्हाट पैरामीटर्स? तो हमने तीन बेसिक चीजें ली
कि फंगस का जो माइसेलियम है, हम पढ़ेंगे माइसेलियम क्या होता है, माइसेलियम किस तरीके का है, उसकी फ्रूटिंग बॉडीज किस तरीके की हैं और वो किस तरीके के स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फंगस को आगे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, द फर्स्ट वन इज mycelium, the second parameter is fruiting body, and the third parameter is types of spores. इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने फंगस को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा हुआ है। अब ये ग्रुप्स क्या है? तो फंगस को हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है फाइटोमाइसीटीज, ये फंगस की पहली क्लास है। अब ये जो ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ ये हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्लास लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। फाइटोमाइसीटीज के बाद क्या आता है? एस्कोमाइसीटीज, फिर हमारे पास आता है बेसिडियोमाइसीटीज, एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसीटीज। राइट। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जांपल्स हैं, हमें हर चीज पढ़नी होगी। But now specifically we will focus upon Ascomycetes. So let us begin with it. Ascomycetes. अब जो Ascomycetes है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंगस। सैक फंगस क्यों? क्योंकि जो ये स्पोर्स बनाता है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बनाता है, वो हम देखेंगे आगे। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि व्हेन वी क्लासिफाई फंगस हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं। उसमें सबसे पहला पैरामीटर व्हाट वाज दैट? इट वाज द नेचर ऑफ माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता है? होता ये कि जो फंगल सेल्स है ना, वो फिलामेंटस मतलब पतले पतले धागों की तरह होते हैं। और ये जो एक पतला धागा होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये एक पतला धागा है जिससे फंगस की बॉडी बनी हुई है। इस एक पतले धागे को हम बोलेंगे हाइफा, एंड मल्टीपल को हम क्या बोलेंगे? हाइफे। अब जब मैंने ऐसे मल्टीपल धागे ले लिए और उनको मैंने इकट्ठे रख लिया, सो व्हाट विल वी कॉल इट? मान लो ये मेरे पास बहुत ज्यादा धागे हो गए, पूरा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आई एम गोइंग टू कॉल इट माइसेलियम। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, आप नूडल्स खाते हो, राइट? किसी को मैगी वगैरह खाना पसंद होता है। सो जो मैगी खाते टाइम जो एक नूडल का जो स्ट्रैंड है, दैट इज लाइक हाइफे, और ये जो पूरा कप है स्ट्रैंड्स का, दैट इज नोन एज माइसेलियम, राइट? तो माइसेलियम किस तरीके से होता है कहते हैं, इसमें क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि जो एस्कोमाइसीटीज का माइसेलियम है, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो समझो ये रहा हमारी सेल वॉल। सेल वॉल की बाहर की कवरिंग सेल की, और अंदर हमारे पास क्या होता है सेल वॉल के? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, आप ध्यान से देखो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल के जस्ट नीचे की जो लेयर है, ये हर कुछ देर में ये अंदर इनफोल्ड हो जा रही है। मान लो ये सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही थी, एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये ऐसे मुड़ के वापस ऊपर आ गई। वी कॉल इट इन्वेजिनेशन, ये अंदर की ओर फोल्ड हो गई। तो ऐसा करने से क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंट चैम्बर्स, डिफरेंट सेक्शंस बन गए, और ये हमें लग रहा है कि भाई तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सेल की तरह लग रहा है, राइट? तो ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को एक रिसेंबल करता है। अब इनमें क्या होगा, हर एक चैम्बर में जैसे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में होगा न्यूक्लियस, राइट?
सो क्योंकि ये जो वॉल्स बनी हैं, जो डिविजन्स बने हैं, इनको हम सेप्टम या मल्टीपल में सेप्टा भी बोलते हैं। सो हम इस तरीके के माइसीलियम को कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। क्या बोलेंगे? सेप्टेट माइसीलियम। फर्स्ट। दूसरा, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है तो हम इसे मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। सो ये पहला यूनिक फीचर हो गया एस्कोमाइसीलीज का, राइट। सो ये रहा माइसीलियम का डिस्कशन कि इसका माइसीलियम इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अब थोड़ा ना अगर आपको हिंदू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स नहीं बनते, और गैमीट्स नहीं बनेंगे तो आगे नहीं उनका फ्यूजन होगा, मतलब ना फर्टिलाइजेशन होगा ना ही कोई और। क्योंकि जब भी आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म उनके फ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो उनके न्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कैरियोगैमी, एंड कैरियोगैमी होने के बाद जाइगोट बनता है जो कि आगे डेवलप होता है पूरी फंगल बॉडी में, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस वो अंडरगो करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ये 3 स्टेप्स नहीं होंगे, उनमें कुछ स्पेशल स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जो जहां पर भी जाकर के गिरेंगे वहां पे नई फंगस बॉडी ग्रो कर जाएगी, राइट। तो अब हम इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के टाइम जो एस्कोमाइसीलीज के मेंबर्स हैं वो स्पेशल स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया। अब हम देखते हैं कि कोनिडिया होते क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से अपने पास जो है माइसीलियम बन करके आता है, राइट। तो ये समझो कि यहाँ पर अपने पास ये एक हाइफा आ रहा है, राइट। तो क्या होगा कि हाइफे से यहाँ से एक स्टॉकलेट स्ट्रक्चर निकलेगा एंड ऊपर जाकर के थोड़ा सोलन सा स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, अब इस सोलन से स्ट्रक्चर में हमारे पास ये विल बी एबल टू फाइंड इस तरीके से ब्रांचेस। अब इन ब्रांचिंग्स में क्या होगा? ये स्फेरिकल स्पोर्स फॉर्म होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइसीलियम से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि कोनिडिया को आगे जाके बियर करने वाला है तो इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। 4 मींस स्टॉक और कोनिडिया क्यों? क्योंकि ये कोनिडिया को बियर करेगा। अब ये जो बीच में सोलन जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम स्टेराइल टिश्यू कहेंगे, राइट। अब ये जो प्रोजेक्शन स्टेराइल से निकल रही है वी कॉल इट स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा। अब इन स्टेरिगमेटा पे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब इनके ऑर्डर देखोगे, जो छोटे या न्यू स्पोर्स हैं वो बेस पे हैं और जो बड़े स्पोर्स हैं वो टॉप पे हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिपेटल। बेसिपेटल मींस बेस पे यंग स्पोर्स होंगे, बेसिपेटल अरेंजमेंट। तो ये जो आप उनके अगर मैं फीचर्स आपको बताऊं, सो ये बेसिपेटल है सबसे पहले कि यंगर वंस जो है न्यू स्पोर्स है वो बेस पे होंगे और मैच्योर स्पोर्स आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा, ये किसी कैविटी के अंदर नहीं फॉर्म हो रहा है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर नहीं फॉर्म हो रहे हैं, ये ओपनली फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोजिनस। तीसरा, ये खुद से मूव नहीं कर सकते। आप देख रहे हो उनके पास कुछ फ्लैजेला या कोई और मोटिलिटी का स्ट्रक्चर नहीं है, सो दे आर इमोटल और व्हाट कैन बी से नॉन मोटल।
मैं क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये सेप्टेट होते हैं, सो आई कैन जस्ट टू क्लैरिफाई, इस तरीके से मैं सेप्टा कर सकता हूँ। और ये हमारे पास क्या हो गया, कोनिडिया। अब क्या होगा, जब भी ये कोनिडिया प्रॉपर मैच्योर हो जाएंगे, जहां भी ये जाकर के गिरेंगे वहां पर ये न्यू फंगल बॉडी बना। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास सबस्ट्रेटम था, सबस्ट्रेटम मतलब एक सूटेबल जगह जहाँ पे फंगस को मॉइस्चर, फूड, हर चीज मिल रहा है, वहां पर ये गिरेगा और गिर करके एक न्यू फंगल बॉडी बना देगा, राइट। सो दिस इज हाउ जर्मिनेशन वर्क्स। अब इसी का एक एडवांस फॉर्म होता है, पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि किसमें देखने को मिलता है। सो ये हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज में भी, एस्परजिलस में। एस्परजिलस बहुत ही फेमस नाम है, इसको हम वीड ऑफ लैबोरेटरी भी कहते हैं। सो एस्परजिलस में ये इस तरीके का कोनिडिया देखने को मिलता है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल कोनिडिया, सिंपल कोनिडिया, राइट। अब इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। वो कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से होगी, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं एक और देखता हूं। मान लो हमारे पास कोनिडिया इस तरीके से आ रहा है, हमारे पास माइसीलियम इस तरीके से आता है, सेम एवरीथिंग जस्ट सिमिलर। क्या होगा, सेम हमारे पास कोनिडियो हो रहा है जो स्टॉक आगे जा करके बेयर करने वाला है हमारे कोनिडिया को। अब होगा क्या, इसमें सेम यहाँ पर है स्टेराइल टिश्यू। मैंने क्या किया, इन स्टेराइल टिश्यू पे ये प्रोजेक्शंस बनाई। अब इन क्या होगा, इन प्रोजेक्शंस पे और मल्टीपल प्रोजेक्शंस डिफरेंट लेवल पे ब्रांच करती जाएंगी, जैसे ये देखो। ये एक जो पहला प्रोजेक्शन था उसके ऊपर दो प्रोजेक्शंस आई, अब इन इंडिविजुअल प्रोजेक्शंस पे तीन प्रोजेक्शंस आ जाएंगी। अब ये जो तीसरे लेवल की जो प्रोजेक्शंस है ना, इसके ऊपर जाकर के अपने पास कोनिडिया आएंगे और सेम बेसिपेटल अरेंजमेंट, मतलब यंग वंस एट द बेस एंड द मैच्योर कोनिडिया एट द टॉप। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये किस में हमें देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा पेनिसिलियम में। अब ये भी नाम हमने सुना हुआ है, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम वो फंगस है जिससे हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्शन हुआ था। लाइक हमने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक निकाला था पेनिसिलिन, वो हमने पेनिसिलियम से निकाला था। कौन सी स्पीशीज, पेनिसिलियम नोटेटम। और ये क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सो व्हाट डू वी कॉल इट, complex type of comedia, right? So this was all about the asexual means of reproduction in Ascomycetes. Thank you.